हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने कल वीडियो डाली थी। मैंने, तो उसमें एक कमेंट आया राधा दीदी के नाम से। क्योंकि मुझे पता है कि राधा दीदी मुझे इतना गंदा कमेंट नहीं कर सकती हैं। और मैंने सब लोगों से ये बोला है कि जिसे भी कमेंट करना है वो प्लीज़ हिंदी में कमेंट करे। क्योंकि गंदे कमेंट भी करते हो तुम लोग, तो हम तो अपने बच्चों से पढ़वा नहीं सकते कि तुम्हारी तरह हमारे बच्चे तो बेअकल है नहीं कि तुम्हारे अंदर बोलने का तजुर्बा तो है नहीं, क्योंकि कुछ भी उठा के तुम बोल देते हो। चलो, वो भी बात सही है कि तुमने मेरे लिए बोला, ठीक है। लेकिन जब बोलते हो ना, जब हाथ चलते हैं ना, ये मुंह चलता है तुम्हारा, तो सिर्फ हिंदी में लिख के बोला करो। और जिसने भी ये फेक आईडी बनाई है ना राधा दीदी के नाम से, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि राधा दीदी मुझे इतनी बड़ी गालियाँ देंगी और मैं सुनती रहूँगी। और वो मुझे गालियाँ क्यों देंगी, किस मतलब से देंगी, ये भी मुझे पता है क्यों देंगी वो। समझिए, ऐसे ही तुम कहते ना कि ऐसे ही छछोरे लोग होते हैं, छछोरे जिसको बोलते हैं, वो छछूंदर बोलते हो ना, जो सब जगह छिछियाती रहती है, उसको बोलते हैं छछूंदर। तो उसी तरह से तुम लोग हो कि दूसरों की आरडी बना के और दूसरे के चैनल बना के और दूसरे की वीडियो पे कमेंट करने के लिए आ जाते हो, मतलब कि हगने आ जाते हो। दूसरे की कहावत आज मैं बोल रही हूँ कि हगने आ जाते हो। और मैं तो ये जानती हूँ कि जब तुम लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं होती है तो क्यों बोलते हो। मुझे बोलने की तमीज़ नहीं थी, मैंने 10-12 दिन तक अपनी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जब मुझे तमीज़ आ गई है तब मैं बोलने लगी हूँ। समझ गए हो? तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब अगर बोला करो ना, तो हिंदी में कमेंट लिखा करो और उस तरह से मैं तुम्हें जवाब भी दे सकूँ। समझ गए? अगर हिम्मत है बोलने की तो। समझ गए हो? हैं? और ऐसे लोगों की तो मैं क्या ही बोलूँ कि कितने छछोड़े लोग होते हैं और कितनी छछूंदरें होती हैं। छछूंदरन जिसको बोलते हैं, दूसरे की आरडी पे अपनी असल आरडी से नहीं बोल सकते हैं, तो दूसरे की आरडी बना के एक औरत को खुद बदनाम करते हो। तुम जैसे इंसान होते हो छछूंदर लोग। समझ गए हो? अब किसी की आरडी नहीं मिली बनाने को, तो तुमने राधा दीदी की आरडी बना के और दूसरे के कमेंट पे कमेंट कर दिया। तुमने दूसरे के चैनल पे कमेंट कर दिया। तुमने सोचा कि राधा दीदी में और इसके बीच में लड़ाई हो जाएगी। समझ गया? एक बात बताऊं, मैं मुंह खोल के बोल तो सही नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं बोल सकती? अगर कुछ बोलूँगी ना तो तुम लोग हमारी बातों को तुरंत पकड़ लेते हो। और ऐसा जी करता है ना, कहीं भी तुम लोग मिल जाओ ना गंदे कमेंट करने वाले। समझ गए? मैंने उस दिन क्या कहा था, मेरे ऊपर कमेंट करो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदी में कमेंट करो, उसका जवाब हम दे पाएँ। समझ गए? और जवाब भी मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है देने के लिए। और एक चीज़ और बोलेंगे, पूनम जी, जो पूनम बोल रही है ना कि आंटी जी इतना झूठ बोल रही, आंटी जी झूठ नहीं बोल रही। मुझे तो ये बताओ, पहली बात तो तुम ही कहती थी कि हमें शिवानी बहुत सपोर्ट करती है, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हम शिवानी के सपोर्ट में खड़े हैं, हम शिवानी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, शिवानी के सपोर्ट में ज़िंदगी भर रहेंगे, उनका साथ हम ज़िंदगी भर देंगे। फिर जब तुम्हें उनका साथ प्यारा था तो तुम हमारे चैनल पे क्यों ऐसी तरह से आई हो, ये बताओ। मैं ना चाहती हूँ तुमसे कि जब तुम्हें शिवानी अच्छी लगती थी, शिवानी के सपोर्ट में खड़ी थी, तो फिर तुम मेरे पार्लर पे कौन सी गलती करने आई थी, ये बताओ। और तुम एक बात सोचो कि चलो मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम एक माँ बनने वाली हो, अच्छे दिन आने वाले हैं तुम्हारे। कितने बार हमने तुम्हें अच्छे अच्छे कमेंट करे, और मैं इस टाइम पे झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी। क्यों नहीं बोलूँगी झूठ? क्योंकि तुम जैसे इंसान झूठे लोग मेरे पार्लर पे आके ऐसी तैसी करवाते हो। समझ गए हो? पहली बात तो मैं किसी को पीले चावल देने नहीं जाती हूँ, ना ही तो शिवानी को देने गई थी, ना तुम्हें देने गई थी पीले चावल कि तुम मेरे पार्लर पे आओ और हमारे यहाँ पे आके और हमारा चैनल देखो आके। समझ गए हो? है? और तुम बोल रही कि आंटी जी झूठ बोल रही। आंटी जी झूठ नहीं बोली, तुम झूठ बोलती। पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुम क्या हो। है? आज मैं समझ गई हूँ कि तुम सबसे बड़ी झूठी इंसान हो। क्यों झूठा इंसान बोलूँगी आपको? क्योंकि यहाँ पे आके मैं मानती हूँ कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं छुआ था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुमने मेरा हाथ
फ़ोन हाथ में लेके देखा था। मैंने ये कहा था तुमने मेरा फ़ोन चेक किया था, मैंने फ़ोन पकड़ रखा था, तुमने पूरा, हमने खुद दिखाया था। तुमने कहा था आंटी जी क्या हो गया तुम्हारे चैनल पे दिखाओ, हमने पूरा तुम्हें डांट दिखाया, अपने दोनों चैनल दिखाए कि मेरे अभी डॉलर नहीं बन रहे हैं, समझ गए हो। और तुम बोलती हो ना कि हम और हम तो ये जानते हैं कि जब तुम्हें डर नहीं है तो तुम अपनी सच्चाई बताओ ना कि क्यों आई थी पार्लर पे, किस लिए आई थी पार्लर पे, किसने बुलाया था तुम्हें पार्लर पे। हमने तो नहीं बुलाया था तुम्हें। जब तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं था तो तुम क्यों आई थी मेरे पार्लर पे, हैं? और फिर आई थी तो फिर पब्लिक में बताने में तुम्हें शर्म लग रही है क्या? है? कौन सा बड़ा पाप किया जो तुम पब्लिक को बता नहीं सकती हो कि मैं यहाँ पे आई थी पार्लर में, मैंने शरबत भी दी, आंटी ने पिलाया था, मुझे टूप भी दिया था आंटी ने। है? टूप नहीं दिया था तुम्हें झाइयों का, तुमने एक भी बार जिक्र किया है? और बन रही हो सच्चिदानंद। भगवान से डरो, पेट में बच्चा लेके घूम रही हो और इतना झूठ बोल रही हो, समझ गई हो। झूठ मत बोलो कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं तो तुम उस पर झूठ पर झूठ बोल जा रही हो, तो तुम्हारा ऊपर भगवान बैठा इंसाफ करेगा यहीं पे, समझ गई हो। हर बार इंसान झूठ हमारे ऊपर मत थोपा करो कि हाँ यही झूठ बोले। वही काम तुम कर रही, वही काम शिवानी करके गई थी मेरे पार्लर पे, है कि ये झूठ बोल रही है कि इन्होंने फेशियल नहीं किया। जब मैंने फेशियल नहीं किया तब भी हम सच बोल रहे थे और आज भी हम सच बोल रहे हैं कि तुम मेरे पार्लर पे आई बेमतलब पे, फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत करी। तुम इतनी गर्मी में आई, मैंने तुम्हें शरबत बना के पिलाया, तुम्हें ट्यूब भी दिया अपनी झाइयों के लिए कि चलो बेटा तुम्हारी झाइयाँ सही हो जाएंगी। मैं तो तुम्हारे साथ मैं अच्छी तरह से पेश आई थी, लेकिन तुम उस दिन से मैं तुम्हें यही तो कबलवाना चाहती थी। तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं पार्लर पे गई थी, राधे राधे ब्यूटी पार्लर पे, राधे राधे ब्यूटी पार्लर पे गई थी और मैंने ये चीज़ें मतलब वहाँ पे खाई हैं या देखी हैं या मुझे आंटी ने टूप दिया, कुछ भी जिक्र किया नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे दिल में रहता कपट, समझ गई। तुम आई थी अपने मकसद से यहाँ पे, समझ गई हो। और ये चीज़ बोल रही हो ना कि मैं वहाँ पे नहीं गई या मैंने कुछ देखा नहीं, तो इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है, समझ गई। इस बार मैं पागल नहीं बनूंगी, लोगों को प्रूफ दिखाऊंगी कि तुम यहाँ पे आके तुमने क्या क्या देखा हमारे मोबाइल में। अब की बार बुद्धू नहीं बनूंगी, समझ गई। दुनिया वाले हमें बुद्धू समझते होंगे, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। और तुम जैसी औरतों से मैं बिल्कुल सचेत हो चुकी हूँ। मैं एक ही लड़की से सचेत हो चुकी, तो तुमसे क्यों नहीं सचेत होंगे। तुम तो हो तो ना उसी की कैटेगरी की, जब उसकी पक्ष ले सकती हो तो तुम हमारा भला कहाँ से सोच सकती हो, समझ गई हो। तो इतना झूठ बोलो जो भगवान ऊपर बैठ के, और तुम ही बोल रही हो ना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ये बात हकीकत है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ेगी ना तो आई नहीं बोल पाओगी, वो इस तरह से पड़ती है। और जिसने भी हमारे साथ गलत किया होगा ना, उसके ऊपर जरूर लाठी पड़ेगी भगवान। आज नहीं पड़ेगी, कल नहीं पड़ेगी, जब समय आएगा जब पड़ेगी जरूर, समझ गए हो। क्योंकि मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। जो मेरे पार्लर पर होता वही मैं बोलती हूँ सबको, समझ गए। तुम यहाँ पे आके बैठ के पंचायत करके चली गई और तुम लोगों को तुमने कुछ बताया भी नहीं। अगर सच्ची तब तुम मानी जाती, जब तुम यहाँ से जाती, तुम एक वीडियो बनाती या तुम ये कहती कि हाँ आंटी के पार्लर पे गई थे। और तुम तो यहाँ से चुपचाप से निकल गई थी जब मैंने तुमसे बोला था कि यहाँ पे वीडियो बनवा लो एक। नहीं, तुम्हारी शान घट रही थी, तुम्हारी नाक नीचे हो रही थी कि मैं पार्लर वाली के साथ वीडियो बनाऊंगी तो हमें सब लोग शिवानी देखेगी कि तुम पार्लर पे क्या करने गई थी। क्या करने क्या गई थी? गई जब भेजा ही था तुम्हें शिवानी ने, समझ गई। यहाँ पे चर्चो परचो लेने के लिए, यहाँ इनके चैनल पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, समझ गई हो। इतना किसी को मत भड़काओ, जो भड़कने पे आ जाए फिर उल्टे सी पेट पे ध्यान दो। बच्चा लेके घूमती रहती हो 24 घंटे, कहीं उधर हांडती रहती, कहीं उधर हांडती रहती हो, हैं। इंसान अगर अल्ट्रासाउंड करवाने जाता है ना तो सीधा आता सीधा जाता। तुम्हारी तरह छुंदर की जो छुछियाता नहीं है कि इसके पार्लर पे घुस गई जाके, उसके घर पे घुस गई जाके। अपनी सेहत पे ध्यान दो। मैं ऐसी औरतों को बुलाती नहीं हूँ अपने पार्लर पे कभी भी। तो फ्रेंड,
मेरी बात थी पूरी, मैंने जो कह दी, जिसको भी बुरी लगे या भली लगे, मैं उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि लोग हमारे लिए गलत सलत बोलते हैं। जब भी मैं सुनती हूँ उसका जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन अब जवाब दूंगी मैं, समझ गए हो? अब जवाब दूंगी मैं, किसी के लिए खाली नहीं बैठूंगी। मेरे लिए गलत पे गलत हो रहा है और हम चुपचाप से बैठे रहे, बर्दाश्त करते रहे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो फ्रेंड आए थे थोड़ा सा इधर जमनी के पेड़ के नीचे। तो फ्रेंड बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मेरे पार्लर पे आए सोच समझ के आए, और कभी भी मैं ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहती अपने पार्लर पे जो आके यहाँ पे हमारी बेइज्जती करके चला जाए, समझ गए? जैसे ये आई थी महारानी, इनको मैंने गर्मी का टाइम चल रहा था, इतना पानी पिलाया, शरबत पिलाया, सब कुछ पिलाया, और फिर यही हमारी बेइज्जती कर रही कि आंटी हमें गलत इल्ज़ाम लगा रही। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो सबको बताओ कि मैं पार्लर पे क्यों गई थी, क्या काम था मेरा। और मैं तो ये कहती हूँ, जब तुम शिवानी की सपोर्टर थी तो तुम यहाँ पे क्यों आई, क्या करने आई? और ये बोल रही थी कि हम बुकिंग करवाने आए, फिर बुकिंग करवाई क्यों नहीं थी तुमने? अब इसमें भी बोल दो कि हम झूठ बोल रहे हैं। तुम तो पता नहीं किस किस बात पे झूठ बोलती हो और बोलने की कोशिश कर रही हो। तुमने राधा दीदी को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं? तुमने राधा दीदी का साथ, जब उन्होंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, उनकी वजह से आज तुम कमा रही हो उसके चैनल पे, हैं? तो हमारी क्या औकात है? तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर देंगे जब भी तुम्हारे हम भले रहेंगे, समझ गए? जबकि तुम्हें हमने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे अच्छी तरह से, बेटा अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैं? मेरे बातों में कभी झूठ नज़र आया तुम्हें? नहीं आया। जब तुम और राधा की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? आके मेरे पार्लर पे यहाँ पे आके चली गई हो और बोल रही कि मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। आगे तुमने फ़ोन भी हर तरह से चेक किया, हाथ में लेके नहीं किया, लेकिन करा तो ऐसे चेक, हमने तो दिखाया तुम्हें। तो फ्रेंड हम ये कहना चाहते हैं, ये बोल रही है ना कि इसी वजह से इनकी दुकान नहीं चली। दुकान चलाना या ना चलाना भगवान के हाथ में है। भगवान जब मेरा भला सोचेंगे ना तो अपने आप दुकान चलेगी। और मेरे इतने बुरे बोल नहीं है जिस तरह से मुझे तुम लोगों को जवाब देना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब देना पड़ता। मेरे कस्टमर आते हैं ना, उसी हिसाब से मैं बात करती हूँ, समझ गई? और सब दिन एक से नहीं रहते किसी के। दुकान आज नहीं, कल नहीं, 1, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 महीने में, साल भर में चलेगी। हिम्मत नहीं आ रहेंगे, चला के ही लाएंगे उसको, समझ गए हो? कि तुम जैसी औरतें यहाँ के हमारी दुकान पर रफत्तर करके चली जाए, हमारा काम धंधा चौपट कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे बंद नहीं होने देंगे काम को, ठीक है? तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की और जय भोले की। हम लोग जा रहे हैं खबर लेने, तो ये इंतज़ार करना अच्छी वीडियो का। बाय।